आप ऐसे ही कविताएं सुनाते रहेंगे, हम आपसे ये आस करते हैं। और आपकी कविताओं पर कोई बहुत झूम रहा था तो क्यों ना हम उन्हीं को बुला लें और उनके घर में शिकायत भी पहुंचानी कि ये देखिए यहाँ झूम रहे थे, तो शायद आप ऐसे खर्चे करवाती हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्सियत को जो सामाजिक मुद्दों पर एक विशेष काव्य क्षमता रखते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ कानपुर से पधारे हुए बड़े भाई सुरेश सचान पटेल जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार सर जी। मैं आजकल की मानवता के ऊपर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं आंदोलन के नाम पर गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं, हाँ हाँ, कहीं आंदोलन के नाम पर किसी की बिल्डिंगों में आग लगा दी जाती है, सड़कें खोद दी जाती हैं, गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं जी। ये बहुत सारी तरह के जो है अपने समाज में अमानवीय कृत्य होते हैं। मैं उन्हीं सारे कृत्यों को एक समेट करके एक गीत का रूप दिया है। उम्मीद है पसंद आएगा। जी, स्वागत सुनिए है। मेरा गीत आजकल की मानवता। मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप किसी गाड़ी जला देते हैं या बिल्डिंग फूंक देते हैं या ट्रेन जला देते हैं, तो यही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का, यही हमारा देश का रीढ़ है, मेरुदंड है। जब इसे आप तोड़ देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाता है। उसी के ऊपर है ये। लगाते हैं आग क्यों दूसरों के प्रसाद में, लगाते हैं आग क्यों दूसरों के प्रसाद में, जलते हैं वाहन क्यों भीड़ के प्रमाद में। बर्बादी का यह रास्ता कौन है सुझा रहा, बर्बादी का यह रास्ता कौन है सुझा रहा, लगी है जो आग उसे क्यों नहीं बुझा रहा। बहुत सुंदर, बहुत बर्बादियों के रास्ते क्यों बन रहे खंड, बर्बादियों के रास्ते क्यों बन रहे खंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, बहुत तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, मजबूरियों के राह में औलाद भी है बिक रही। गाय बगाए ऐसी भी खबरें आती हैं, कभी मैंने पढ़ी हैं कि माँ बाप मजबूर होकर के अपनी औलाद को दे देते हैं इतनी गरीबी से तंग आकर के। तब मैंने ये लाइन लिखी है कि मजबूरियों के राह में औलाद भी है बिक रही, बेखौफ होकर आज वो लूटते हैं आबरू। संदेश खाली। बेखौफ होकर आज वो लूटते हैं आबरू, क्यों नहीं गरीब का आज कोई खबरू। मानव आज हो गया है क्यों नीच और दंड, मानव आज हो गया है क्यों नीच और उदंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। भ्रष्टता में लिप्त आज देखिए इंसान है, भ्रष्टता में लिप्त आज देखिए इंसान है, उन्हीं को हम कह रहे देखिए महान है। सत्य और ईमान की होलिका है जल गई, सत्य और ईमान की होलिका है जल गई, धर्म कर्म मान की अर्थियां है उठ गई। आचार विचार शिष्टाचार, आचार विचार शिष्टाचार हो गया है बिखंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। अब इसका अगला बंद देखिए। क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे, क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे। आजकल सहन शक्ति नहीं है, किसी के थोड़ा सा हो जाए आग बबूला हो जाता है लोग, इसीलिए लिखा है हमने कि क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे, मान पान सम्मान के रिश्ते दरक रहे, ज्वालाएं नफरतों की ज्वालाएं नफरतों की सब जगह से उठ रही, सीमाएं मर्यादाओं की सब जगह सिमट रही। जो नफरतें फैला रहे, जो नफरतें फैला रहे नहीं है उनको कोई दंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। बहुत शानदार। हर जगह मानव आज कर रहा है चोरियां, हर जगह मानव आज कर रहा है चोरियां, लूट के गरीब को भर रहा तिजोरियां। मानव से मानव के बीच बढ़ गई हैं दूरियां, फैला रहा है हिंसा हाथों में लेकर छुरियां, जंत्रबंद तंत्र से फैला रहा है पाखंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड, तोड़ते बहुत हैं ही आपस में अपनी ही मेरुदंड। शानदार आपने, जय हिंद जय भारत। बहुत शानदार आपने कविता पढ़ी।
और आपने जो बात कही कि मानव अपनी मेरुदंड स्वयं तोड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद आपने कोई भी ऐसा विधान नहीं छोड़ा जिस विधान पर लोगों ने बुराइयां की हों, लेकिन ये बुराइयां तब बहुत बेमानी सी लगने लगती हैं लोगों को, ये अच्छाइयाँ लगने लगती हैं जब ईमानदारी का चोला पहनने वाले लोग स्वयं तो चमड़ों से बने होते हैं और कहीं खास नहीं बस पन्नों में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं।